My name is Ankit Singh and I am a third year student at IIT Kharagpur. In the last 2 years at IIT, I met successful startup founders, tried to build a startup and failed, met many amazing friends and gained a lot of perspectives. And in this video, we will talk about some things that I wish I knew before that would have made my life much easier, made the entire journey much easier. Let's go. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah, I can't take no loss. After researching a lot about different careers, I found two kinds of people. एक तरफ मैं ऐसे लोगों को देखता था who used to work 12 hours a day and are still poor, और दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों को देखता था जो सिर्फ दिन के 5 घंटे शायद काम करते थे and were 100 times richer than these people. And I had a very simple question. ये लोग जिनको हम wealthy बोलते हैं वो ऐसा क्या करते हैं which the middle class does not do? And the research and inquiry made me question the very common thing, the definition of the very common thing, प्रोडक्टिविटी. इमेजिन तुम्हें एक वीक दिया जाता है टू डेवलप अ न्यू फीचर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड यहाँ पे लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन एंड अ वेल्थी पर्सन. एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन होगा कि वो उस एक हफ्ते में हर दिन 8 घंटे काम कर रहा है. लेट्स से इज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, तो फॉर हिम प्रोडक्टिविटी इसकी मैं हर दिन 8 घंटे प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ. एंड जैसे जैसे वो काम करेगा, जितना ज़्यादा वो काम करेगा वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा. बट वॉट इफ़ नो बडी इज़ गोइंग टू यूज़ दैट? वॉट इफ़ उसने जो उतना मेहनत करके जो बनाया है फीचर इंस्टाग्राम का कोई यूज़ ही नहीं करने वाला? देन यहाँ पे एक वेल्थी माइंडसेट आता है. फॉर अ वेल्थी माइंडसेट वाला पर्सन प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट कि उसने 8 घंटे काम किया. अगर वो 8 घंटे डेली काम करके कुछ बना भी दिया ना, इंस्टाग्राम पे एक फीचर बना भी दिया और बाद में कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो फॉर दैट पर्सन दैट्स नॉट प्रोडक्टिविटी, दैट्स कंप्लीटली वेस्ट. और थोड़ा कम मेहनत करके भी ऐसा कुछ बनाया जो लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी फॉर हिम. यानी एक वेल्थी पर्सन का मेजरमेंट मेहनत से नहीं होता है, उसका मेजरमेंट होता है क्या मैंने राइट चीज़ करी या नहीं करी, क्या मैंने राइट डिसीजन लिया या नहीं लिया. दैट इज़ द डिफरेंस. यानी फॉर अ पर्सन विद अ वेल्दी माइंडसेट द मेजरमेंट इज़ नॉट हार्ड वर्क या फिर कितना काम मैंने किया. द मेजरमेंट इज़ टेकिंग द राइट डिसीजन. द मेजरमेंट इज़ डूइंग द राइट थिंग, द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट एनी रैंडम थिंग्स और रैंडम हार्ड वर्क. बट हाउ ऑल दिस इज़ कनेक्टेड टू माई जर्नी? देखो, जैसे ही तुम IIT में आते हो ना, देयर आर सम मेजर चेंजेस इन योर लाइफ. देखो, बिफोर कॉलेज, बिफोर IIT तुम्हारे को ना मेजर कुछ लाइफ में डिसीजंस नहीं लेने होते थे. ऑल यू हैड टू डू वाज लेट्स से पढ़ाई करना होता था, यू जस्ट हैड टू स्टडी, राइट. बट जैसे ही तुम IIT में आते हो ना, फॉर दैट मैटर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हो, द नंबर ऑफ डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. सोसाइटी में जाने का डिसीजन, सोसाइटी को छोड़ने का डिसीजन, रिलेशनशिप में जाने का डिसीजन, रिलेशनशिप को छोड़ने का डिसीजन, तुम्हें किस फील्ड में जाना है उस चीज़ को लेने का डिसीजन. यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, यू कैन गो इनटू सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं. यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस. हो सकता है तुम्हारा क्लास किसी और चीज़ का होता है, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, और तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज किसी और चीज़ की आती है. व्हाट विल यू डू अबाउट इट? यू हैव टू टेक अ डिसीजन. सो दिस इज हाउ डिसीजन मेकिंग बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली वंस यू एंटर द कॉलेज. बिकॉज देखो, होता क्या है ना, बिफोर कॉलेज यू डोंट हैव द फ्रीडम. जैसे ही तुम कॉलेज में आते हो, यू गेट अ फीलिंग कि मुझे अब फ्रीडम मिल रही है फ्रॉम ऑल द बिकॉज यू डोंट हैव पेरेंट्स, नो वन इज अराउंड. बट उसी फ्रीडम के साथ you get that accountability, you get that responsibility, and that's why it is very important कि तुम सही decisions ले रहे हो. सही भी नहीं तो you're understanding and taking decisions consciously, एक logic के साथ ले रहे हो, ना कि तुक्केबाजी में. And recently I was just going randomly scrolling through YouTube and I found this one video of Ali Abdaal. मुझे वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, like the way he explained. The title of the video I guess something was कि how to take tough decisions without overthinking. This is literally a very very important aspect of your life because let me tell you one thing यार, ये चीज़ समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. If you make it big in your life, it's not because of the hard work. Everyone is going to do the hard work. It's only and only going to be because of the decisions that you have taken. हो सकता है you would be in a situation जहाँ पे तुम let's say तुम A कर सकते हो और B कर सकते हो और तुम्हें B करने में डर लग रहा है. If you are logical enough, if you understand कि सही decisions कैसे लेते हैं, you might take that risk of doing B at that point of time, right? तो that's the point. और मैंने वो वीडियो देखा था. I just love 2 things in that. तुम चाहिए तो देख सकते हो उस वीडियो को. The one thing was कि asking yourself this one question कि will I regret
will I regret not doing this in the next 1 year of time? यानी लेट्स से तुम कुछ भी करना चाहते हो, लेट्स से तुम जिम करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर मैं 1 साल बाद वापस देखूंगा, will I regret not doing this? For example, after the second year of my college, अभी I had the vacation of 3 months, right? And I wanted to do YouTube from a long time. अगर तुम मेरे चैनल पे देखोगे तो you will find videos in when I did YouTube in 9th standard, in 10th standard, right? तो I wanted to do YouTube. अब मैं इस समर में सिर्फ वही चीज़ें कर सकता था which college has prescribed, but I knew कि I would 100% regret not doing YouTube. So this is a very interesting question जो तुम अपने आप को पूछ सकते हो and take some decisions जो कि you can call them risky or you can call them unconventional. That is a very good thing that I understood like from that video. I just loved the way he explained those things in that. But overall nutshell में वीडियो का बस बात यही है कि learn and understand the importance of taking right decisions. They don't really have to be right every time, but you have to take decisions in a conscious way. If you are always safe, no, because देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, the video might get a bit long and यहाँ से कोई editing तुमको ज़्यादा मिलेगा नहीं. It's a very interesting thing, ठीक है. देखो एक बहुत ही फेमस हैबिट होता है हम सब लोगों में विच इज़ कॉल्ड एज इनडिसीजन. मतलब कोई भी सिचुएशन में ना कुछ डिसीजन लो ही मत, दैट्स कॉल्ड इनडिसीजन. मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम कोई जॉब कर रहे हो, जॉब चल रही है एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स. तो अगर तुमने वो चीज़ नहीं किया ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने वो नहीं करने का डिसीजन लिया. इसका ये मतलब है कि तुमने कोई डिसीजन ही नहीं लिया. तुम जो हो रहे हो तुमने होने दिया. दैट्स बेसिकली द थिंग विच इज़ कॉल्ड एज इनडिसीजन, द एबिलिटी टू नॉट टेक एनी डिसीजन एट ऑल, राइट. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है हम लोगों में एंड दिस स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी माइट वांट टू डू, राइट. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कंसिडर. सो यही बात है यार, दिस वॉज द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो कि अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो तो अंडरस्टैंड यू विल हैव टू टेक डिसीजंस एट मेनी पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड समटाइम्स दे हैव टू बी रिस्की. You have to do those calculations on paper, right? And that's the thing. That's it for the videos. I know end में थोड़ा सा the tone got turned, but yeah, that's fine. That's being candid is fine sometimes. So yep. So I'll see you in the next one. Fine. And if you like the content of the channel and whatever, I'm just experimenting with stuff. Just subscribe to the channel, right? And I'll see you in the next one. Bye.